एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चलते हैं एक नए टॉपिक की ओर। लोगों ने पूछा कि हमारी इतनी पूजा पाठ व्रत उपवास करने के बाद भी हमारे घर में लक्ष्मी का पूर्ण प्रवेश नहीं हो पा रहा, पैसा आ रहा है फिर भी जाने के रास्ते बनाए देता है। तो कहीं ना कहीं हम क्या गलती कर रहे हैं? देखिए, हम लोग हमेशा भागते हैं कोई एक बड़े पर्व के लिए। जैसे होता है कि साल में एक बार दीपावली मनाएंगे, तो उस दिन हम साफ सफाई करेंगे, बहुत उत्साह से मनाएंगे। जबकि आप देखें, यदि जीवन में रोज रोज आप दिवाली मनाने की कोशिश करेंगे तो जीवन में हमेशा आपके यहाँ धन सुख समृद्धि रहेगी। हम कहाँ गलती करते हैं, इनको आज हमें देखने की कोशिश करना है, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों को नकार देते हैं। सबसे पहले आपको हर बार हमने आपसे कहा है कि एक चीज़ ध्यान रखिए, दुनिया में हर चीज़ का जोड़ा है, दो। स्त्री है तो पुरुष है, सत्य है तो असत्य है, धर्म है तो अधर्म है, जीवन है तो मृत्यु है। तो कहीं यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। और पॉजिटिव कब पूर्णता अपना असर दिखा पाता है? जब हम नेगेटिव को पूर्णता घटा देते हैं। हमारे घरों में नेगेटिव एनर्जी का रहना हमारे घर में सबसे पहले कलह, आपसी रंजिश, द्वेष यह पैदा करता है। इसलिए रामायण जी में लिखा हुआ है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। कहीं ना कहीं हमारे घर में यह चीज़ें यदि बनी रहेंगी तो हमारी पूजा पाठ और किए गए कर्म असर नहीं कर पाते। हमने पिछले लक्ष्मी जी के एपिसोड में आपको बताया हुआ है कि लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी जाती हैं हमारी घर की स्त्रियां। स्त्रियां ही सर्वोपरि होती हैं। इस मामले में लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप होती हैं लक्ष्मी। इसलिए हम विवाह करके कन्या नहीं लाते, लड़की नहीं लाते, स्त्री नहीं लाते, हम लोग लाते हैं ग्रह लक्ष्मी। कहते हैं आज हमारे यहाँ ग्रह लक्ष्मी का प्रवेश हुआ है। तो लक्ष्मी का प्रतीक यदि स्त्रियां हैं तो स्त्रियों की कई गलतियां हैं इस घर में स्त्रियों लक्ष्मी को बाहर करने का काम भी करते हैं। आज उस छोटे छोटे कारणों को हम जानेंगे। शायद आपको ये चीज़ें अच्छी लगे, ये जानकारी अच्छी लगे, और इसमें यदि कुछ गलतियां जो आप कर रहे हैं उसमें सुधार कर सकें तो भगवान की कृपा से आपके घर में लक्ष्मी का वास हो जाए। क्यों आती है हमारे जीवन में अमीरी और क्यों गरीबी? इन अमीरी और गरीबी के में बीच में अंतर क्या होता है, किन कारणों से होता है, आज उनको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जानिए, सुबह से लेकर शाम तक जब तक सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है, सकारात्मकता लेकर आता है, और उसी से देवों का प्रवेश हमारे घर में, हमारे शरीर में होता है। और सुबह से हमारे अंदर एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी से हम दिन भर काम करने की शक्ति मिलती है और हम जाके कार्य करते हैं और उससे लक्ष्मी कमा के लाते हैं। यह कर्तव्य पुरुष वर्ग का कहीं ना कहीं होता है। आज स्त्रियां भी करती हैं, तो स्त्री हो या पुरुष दोनों इसको करने का काम करते हैं और लाते हैं। लेकिन रात्रि जो होती है वह होती है नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश, क्योंकि ये दोनों एनर्जी हमारे शरीर और हमारे घरों में प्रवेश करती है। इनका समय अलग अलग है। तो रात में आती है नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मकता जो आपके घर में प्रवेश करती है। उसी को दूर करने के लिए हमारे घरों में पूर्वजों एक साधन बनाया कि सुबह उठते ही साथ आपको घर की साफ सफाई करना है। उन साफ सफाई करते करते आप घर से नेगेटिव एनर्जी को बाहर करते जाएंगे तो आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, और पॉजिटिव एनर्जी रहेगी तो घर में सुख समृद्धि और शांति और हमेशा धन संपदा रहे। हम क्या गलती करते हैं आप रोजाना की हालत में देखिएगा। सबसे पहले गलती हम करते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष है, यदि हमारा कोई वस्त्र फट जाता है तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं उसको सिल के रखें। या कई बार पुरुषों में अधिकतर देखा गया है कि बनियान में कहीं छेद हो गए हैं तो वो चलाते रहते हैं, चल जाएगी चल जाएगी। यह अलक्ष्मी के आमंत्रण, दरिद्रता के आमंत्रण की निशानी होती है। फटे वस्त्रों को हमें कभी भी अपने शरीर पर धारण नहीं करना चाहिए। यदि फटे हैं, पुराने हैं, देखिए जो बीत गया उसे भूत कहते हैं, और भूत वाली चीज़ों को यदि हम अपने पास रखेंगे तो नवीनता हमारे जीवन में कहाँ से आएगी? इसलिए कोशिश करिए कि सबसे पहले आप जो पुरानी फटी हुई चीज़ों को इस्तेमाल ना करें, टूटी फूटी चीज़ों को इस्तेमाल ना करें। इनके इस्तेमाल से नकारात्मकता आती है। अलक्ष्मी, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है अलक्ष्मी। अलक्ष्मी रोग, कलह और आपके लिए परेशानियां लाते हैं, और इसका कारण कहीं ना कहीं हम स्वयं होते हैं, क्योंकि हम ही अपने घर का दरवाज़ा खोल देते हैं उनको आने के लिए। तो सबसे पहले फटे वस्त्र को धारण ना करें। हो सके तो आप इसको नवीनता में जब धारण करेंगे, हर बार नई चीज़ आएगी तो आपके जीवन में भी नवीनता आना चालू हो जाएगी। ये बहुत छोटी छोटी महत्वपूर्ण। दूसरी, घर की स्त्रियां। हमारे यहाँ
जो शयन के लिए जो बताया गया है बिस्तर, जिसको हम बिस्तर कहते हैं, आजकल बेड कहे जाने लगे हैं, ये जो बेड होते हैं, बिस्तर होते हैं, इसको कहा जाता है विष्णु शैया। ये भगवान विष्णु की शैया है। आपने देखा भगवान विष्णु सोते हैं और लक्ष्मी जी बैठे उनके चरण दबाते हैं। तो इसका कारण क्या है? वह शैया पे कब हमें जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए? यदि हम गंदगी से, अपवित्रता से उस बेड पर बैठ जाते हैं, शयन करते हैं, तो उस घर में अलक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी नहीं आती। लक्ष्मी क्योंकि बैठती है, भगवान लेटे हैं, लक्ष्मी बैठी हुई है। तो सबसे बड़ी निशानी होती है हमारे घर का बिस्तर, वो जितना साफ रहेगा। और यदि घर की स्त्रियां अपवित्र अवस्था में जाकर डायरेक्ट उस पर बैठ जाएंगी, या उस पर कुछ लोग बैठ के भोजन कर लेते हैं, और भोजन करते हैं, आजकल टीवी सामने लगी हुई है, बैठे हैं उसी पे बैठ के बिस्तर पे खा रहे हैं, ये अलक्ष्मी का निमंत्रण होता है। आप खुद देते हैं दरिद्रता को और रोगों को आमंत्रण। इसके कई कारण होते हैं, ये बहुत शॉर्टकट में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बिस्तर पे हमेशा हो सके तो पवित्र होकर ही बैठें, खासतौर से स्त्रियाँ। पुरुष का तो कर्तव्य है ही, स्त्रियाँ यदि रात्रि में आप काम से थक जाते हैं, अब आपको बिस्तर पे सोने जाना है, तो स्त्रियों को क्या करना चाहिए? हमेशा साफ स्वच्छ होके जाना चाहिए। पॉसिबल हो, संभव हो तो आप यदि मान लो शाम को शौच क्रिया के लिए जाते हैं, बाथरूम के लिए जाते हैं, तो हो सके तो उसके बाद स्नान जरूर करें। आपने देखा वो जो रिच फैमिलियां होती हैं, बड़ी बड़ी फैमिलियां होती हैं, उनके घरों में आज भी सिद्धांत है, आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा इस चीज़ में, कि जितने बड़े लोग होते थे वो नहा के सोया करते थे। जी हाँ, क्योंकि जब शुद्धता से हम बिस्तर पे शयन करेंगे तो वहाँ लक्ष्मी बैठी रहेंगी, क्योंकि भगवान विष्णु के चरण दबा रहे हैं, बैठी अवस्था में, खड़ी नहीं है, आपने देखा होगा। तो वो आपके घर में स्थायी निवास करेंगे। और स्त्रियां अक्सर क्या करती हैं, मान लो कभी होती हैं बाथरूम से फ्री होके आई और आके सीधा सो गई, तो क्या होगा? फिर वो बैठी बैठी वहाँ से चल देंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको समझना है हमें। तो क्या करना है? अब मान लो पॉसिबल नहीं है कि आप रात्रि में स्नान कर सकें, सब लोग नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? तो आप एक छोटा सा काम करेंगे, और वह छोटा सा काम यह है कि आप जब भी जाएं बिस्तर पे, तो घुटने तक आप अपने पैरों को धोइए। पाँव के तलवे बिल्कुल साफ होना चाहिए। नहीं नहा पा रहे तो यहाँ हाथों को साफ रखिए और चेहरा धोइए। तो उसके बाद आप जाके बिस्तर पे स्नान करिए, तो ऑटोमेटिक देखिए आपके घर में लक्ष्मी का स्थायित्व तो आना चालू हो जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें अपनाइए आप। दूसरा, कोशिश करें घर की स्त्रियां कि सूर्योदय के समय जरूर उठ जाएं। जिन घर में स्त्रियां देर तक सोती हैं और सूर्य चढ़ जाता है, तो उस घर से भी लक्ष्मी साथ छोड़ती है। तो इससे भी आपको बचना है। स्त्रियों का कर्तव्य है कि सूर्योदय के समय आप उठ जाएं। भले आपके पास समय नहीं है तो दोपहर में आप आराम कर सकते हो, लेकिन कोशिश करें सुबह जल्दी उठने के लिए। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनाइए और इससे आप अपने जीवन को धन्य बनाइए, जिससे घर में धन संपत्ति और सुख समृद्धि रहे। इसमें एक मुख्य काम होता है, लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है हमारे यहाँ झाड़ू के लिए। आप जनरल में जानते हैं इस चीज़ों को कि झाड़ू। अब जो झाड़ू होती है, झाड़ू से लक्ष्मी आकर्षित होती है, क्योंकि लक्ष्मी का प्रतीक है। तो वह कैसे आकर्षित होती है? बिल्कुल साफ स्वच्छ रहेंगे, वहाँ माता लक्ष्मी सबसे ज़्यादा प्रवेश करती हैं। और जहाँ गंदगी होगी वहाँ दरिद्रता माने अलक्ष्मी आके प्रवेश करेगी। तो गंदगी को दूर कौन करती है? झाड़ू। आपके घर में अचानक धन जाने लगे, है ना, काम ना बन रहे हों, तो कहीं ना कहीं यह देखना कि हम कोई झाड़ू द्वारा गलती तो नहीं कर रहे हैं। जब हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके बाद हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं? आज उन गलतियों को जानने की हमें कोशिश करना है। सबसे पहले आप कोशिश करिए कि हो सके तो सूर्योदय के पहले उठिए, और सूर्योदय के पहले यदि झाड़ू लग जाती है, सूर्योदय हो और झाड़ू लग जाए, तो वह घर में अति उत्तम और सुख समृद्धि को देने वाला होता है। तो सबसे पहले कोशिश ये करिए। और यदि मान लो किसी कारणवश आप सूर्योदय के समय झाड़ू नहीं लगा पाते, आज की लाइफ स्टाइल सबकी अलग है, तो कोशिश करें दोपहर माने 12 बजे के पहले पहले आपके घर की साफ सफाई हो जाना चाहिए। प्रतिदिन हो सके तो आप रोज झाड़ू लगाइए, और घर के कमरों में आपका पोंछा लगना जरूरी होता है, क्योंकि उस पानी से जो गंदगी साफ होती जाएगी, उस घर में लक्ष्मी का आकर्षित होना बहुत जल्दी पॉसिबल हो जाएगा। तो आप कोई कुछ गलतियां ना करें और फिर देखें कि हमें क्या क्या करना है। आज उनको हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है? सूर्योदय से पहले उठना है।
दूसरा काम आपको यह करना है कि झाड़ू को अपनी आंखों से दूर रखना है। आपने झाड़ू लगाई, आपका काम हो गया, साफ सफाई हो गई, उस झाड़ू को अपनी आंखों के सामने नहीं रहना चाहिए। दूसरा, यदि कोई घर का छोड़ के बाहर का आदमी की नज़र आपके घर में झाड़ू पे पड़ती है तो उससे भी लक्ष्मी घर का साथ छोड़ती है और उस घर में दरिद्रता बनी रहती, कलह बना रहता है। तो आपको झाड़ू को लगाने के बाद उसको छिपा के रखना है। और ध्यान रखें, कुछ लोग झाड़ू लगा देते हैं और उसको टिका देते हैं, यह कभी नहीं करना। यह बहुत अपशगुन माना जाता है और अशुभ माना जाता है, क्योंकि यदि बार बार झाड़ू टिका के रखेंगे तो कई प्रकार की परेशानियों को आप आमंत्रण दे रहे हैं, यह इसका प्रतीक होता है। तो झाड़ू को कभी खड़ा मत रखिए। झाड़ू लग जाए तो उसको छिपा के रखना है, और छिपा के रखने के बाद उसको हमेशा लेटा के रखना है। खड़ी झाड़ू कभी घर में नहीं रखनी चाहिए, बाहरी लोगों की नज़र झाड़ू पे नहीं पड़नी चाहिए। अब आपको क्या करना है कि झाड़ू का उपयोग होने के बाद आप ध्यान दें कि यदि आपको झाड़ू को धोना है तो कभी भी झाड़ू को गंदे पानी में नहीं धोना। आदमी सोचता है ना कि कचरा है, चलो इसको गंदा पानी इसमें झाड़ दें, क्यों अच्छा पानी खराब करें। ये गलती कभी मत करना। झाड़ू को यदि आपने गंदे पानी से धो दिया तो आपने नेगेटिव एनर्जी पहले ही प्रवेश करके अपने घर में बुला ली, फिर आप तरह तरह के रोगों और परेशानियों से परेशान हो जाएंगे। तो झाड़ू को धोना है यदि आपको कभी भी, तो आप साफ पानी में धोइए और उसको लेटा कर रखिए। इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और टूटी और फूटी झाड़ू से कभी घर में आपको झाड़ू नहीं लगाना। यदि टूटी झाड़ू से आप झाड़ू लगाएंगे तो अलक्ष्मी आके तुरंत आपके घर में निवास करने लगेगी और लक्ष्मी दूर चली जाएगी। आपको टूटी फूटी पुरानी झाड़ू नहीं रखना है। झाड़ू झड़ चुकी है तो उसको उठा के आप बाहर कर दें, घर से बाहर करना है। लेकिन कब करना है इसके भी नियम बताए गए। हमारे धर्मशास्त्रों में अनेक इन चीज़ों का दिया हुआ है कि कैसे आप करते हैं, क्योंकि पुरानी झाड़ू का प्रयोग अशुभता को लाता है, दरिद्रता को लाता है, उसको दूर रखना है। तो क्या करें, आप सबसे पहले पुरानी झाड़ू को, टूटी फूटी झाड़ू को घर से अलग रख देना है, उसको अलग कर देना है। आजकल तो बहुत सुविधाएं हैं, गाड़ियां आ जाती हैं, आप उसमें डाल दीजिए, क्योंकि आपकी झाड़ू पे किसी की नज़र ना पड़े। दूसरा, घर में किसी भी व्यक्ति का पैर झाड़ू पे ना लगे, क्योंकि पैर लगने से सीधा सीधा लक्ष्मी जी का अपमान होता है, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी जी का प्रतीक है। तो उसमें पैर ना लगें, इसलिए उसको छिपा कर रखिए, लेटा कर रखिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको नई झाड़ू खरीदना है तो आदमी अक्सर कहते हैं यार अभी पंचक लगे हैं, आज ये दिन है, आज वो दिन है, तो कैसे खरीदें। तो आपको ये ध्यान रखें, सबसे अच्छा दिन होता है हफ्ते में एक दिन नई झाड़ू खरीदने का, और वह दिन होता है शनिवार का। शनिवार के दिन ही आप नई झाड़ू खरीदें तो आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है बाहर चली जाएगी और उससे आपके अंदर और ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी आएगी, तो घर में सुख समृद्धि शांति आना चालू हो जाएगी। ये आप छोटी छोटी चीज़ें करिए। कुछ उपाय हमने आपके लिए इसमें निकाले थे जो आप इसको ध्यान देंगे। दूसरा, अब आता है प्रश्न, कई लोग प्रश्न करेंगे कि हमें झाड़ू रखना है तो हम कहाँ रखें, छुपा के रखना है तो कहाँ रखें। इसमें दो, हमारे यहाँ 4 दिशाएं हैं, 4 से फिर 10 दिशाओं का वर्णन होता है, लेकिन मुख्य आपको बताए दे रहे 2 दिशाएं होती हैं जहाँ आपको रखना है। यदि आप चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति हो, सबसे पहले कलह खत्म हो जाए, घर में जो लोग हमेशा क्रोध में बने रहते हैं इनका क्रोध खत्म हो जाए, जो जिनकी हरकतें गंदगी हो गई हैं, जो हमेशा मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, ऐसे लोगों से की मानसिकता हमारे यहाँ से ख़त्म हो जाए, तो उसके में भी काम करती है झाड़ू। अब आप कहेंगे झाड़ू से इसका क्या लेना देना, तो ध्यान रखिए, अब आपको झाड़ू रखना है, सुख समृद्धि शांति और कलह ना हो आपके घर में, तो आप झाड़ू को हमेशा पश्चिम दिशा में रखिए, छुपा के रखिए। जब उसका उपयोग करना हो तब निकालिए और उसका उपयोग करने के बाद उसको बाकायदा पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी भी आए, तो जैसे जो जिन लोगों का शॉप है, दुकान है या ऑफिस है, इनमें विशेष ध्यान रखें। घर की महिलाएं और या जो दुकान में झाड़ू लगाते हैं तो वह हमेशा
उत्तर दिशा की ओर झाड़ू को छिपा कर रखिएगा, क्योंकि उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा 2 दिशाएं ऐसी होती हैं जो सुख, समृद्धि और शांति लाती हैं। और उत्तर दिशा में रखी हुई झाड़ू आपके घर में लक्ष्मी को आकर्षित करती है, क्योंकि लक्ष्मी का जो घर है वो उत्तर और पूर्व के मध्य होता है, वहाँ से लक्ष्मी आती है, वहाँ से देवताओं का प्रवेश होता है। तो ऐसी दिशाओं में, उत्तर दिशा में रख के छिपा कर रखें, तो आपके घर में देखिएगा धीरे धीरे लक्ष्मी का आगमन होगा, दरिद्रता आपके घर से चली जाएगी। अब आता है एक प्रश्न, कई बार लक्ष्मी हमारे जीवन में आने से पहले प्रमाण देती हैं। पिछले कुछ एपिसोडों में सपनों में हम बता चुके हैं, कुछ जानवर, कुछ पशु पक्षी के बारे में भी बता चुके हैं। आज आपको 2 नई चीज़ बता रहे हैं। यदि हमें सपने में झाड़ू दिखे, कई लोग कहते हैं सपने में मुझे झाड़ू दिखी, तो झाड़ू हमें क्या संकेत करती है? उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव संकेत होते हैं, उन संकेतों को आज हम जानेंगे। यदि हमें सपने में झाड़ू दिखे तो वह अत्यंत शुभ मानी जाती है, परंतु यदि आपको दिख रहा है कि सपने में आप स्वयं को झाड़ू लगाते दिख रहे हैं, कि आप घर में झाड़ू लगा रहे हैं और कचरा बाहर फेंक रहे हैं, यदि ऐसा सपने में दिखे तो वहाँ तुरंत सावधान हो जाइए। यह अच्छी चीज़ नहीं है, ये कहीं ना कहीं परेशानी लाने वाली बात है, क्योंकि झाड़ू घर में आप लगाते सपने में स्वयं को देख रहे हैं, तो माने घर की लक्ष्मी को आप बाहर कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो वहाँ सावधान हो जाए। अब कैसे सावधान होना है? मान लो आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई मकान है, कोई प्लाट है, किसी धंधे में लगाना चाह रहे हैं या किसी को कर्ज दे रहे हैं, तो उस समय रुक जाइए, कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। कुछ समय मतलब 7 दिन या 15 दिन, यह एक पखवाड़ा यदि आप रुक जाते हैं, उसके बाद आपको नवीनता आएगी, उसके बाद ये समय चेंज हो जाएगा, तो उसके बाद यह काम कर सकते हैं। लेकिन उसी दिन करेंगे तो कहीं ना कहीं आप नुकसान खा जाएंगे, इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरा, यदि आपको दिख रहा है कि सपने में कोई दूसरा झाड़ू लगा रहा है या झाड़ू खरीद के आ रहा है, तो आपका अपना वाला है या कोई मित्र है, रिश्तेदार है, तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं शुभता लाने वाला है, उसके बिगड़े काम बनने वाले हैं, उसके पास खुशी आने वाली, यह उसका प्रतीक होती है। यदि आपको सपने में दिख रहा है कि आप मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, तो ये तो अति उत्तम है। कहीं ना कहीं आपके घर से पूरी की पूरी निकल चुकी है, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हो चुकी है, भगवान आप पे प्रसन्न हो चुके हैं। जहां मंदिर में आप साफ सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, या कोई अपने वाला लगाता दिखता है, तो आप समझ जाइए कि उसके जीवन में भी खुशियां आने वाली हैं। ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इनको यदि आप ध्यान देंगे तो आप अपने आप देखेंगे। और यदि सबसे बड़ी चीज़ है, मान लो कोई व्यक्ति एग्ज़ाम दे रहा है, किसी परीक्षा को दिया है, उसको निकालने की उसकी चल रही है, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि 1 नंबर से रह गए, बाधा आ गई, नौकरी लगते लगते रह गई, कोई काम बनते बनते रह गया, और यदि सपने में आपको देखे कि आप कहीं दुकान से झाड़ू खरीदते दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका वह काम हो गया। यह दर्शाती है झाड़ू। वहाँ माता लक्ष्मी यह संकेत देती हैं कि तुम्हें यदि दिख रहा है कि आज हमने झाड़ू खरीदी। कई बार कहते हैं आज सुबह कैसा सपना देखा, हम झाड़ू खरीद रहे थे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जहाँ 1 नंबर से रुक रहे थे वहाँ आपका काम बनेगा, नौकरी, एग्ज़ाम, कहीं ना कहीं संबंध जो गड़बड़ हो रहे थे वो वापस बनने वाले हैं। यह माता लक्ष्मी संकेत करती हैं। तो सारी समस्याएं अब आपकी ख़त्म होने वाली हैं। इन समस्याओं को समझिए, इन सपनों को समझिए, इन समस्याओं को निपटाने के लिए इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। इससे आपके जीवन में हमेशा सरलता आएगी और सुख समृद्धि आएगी। आज हमने ये छोटा सा एपिसोड बनाया था, इनको समझिए कि कैसे क्या करना है, और झाड़ू के उपयोग का ध्यान रखें, और झाड़ू का कभी अनादर ना करें, नहीं तो झाड़ू से आपके घर में लक्ष्मी का अनादर होता है, उनका अपमान माना जाता है। आज तो ये छोटी सी जानकारी जो आपके लिए बनाई गई है, पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने वालों तक पहुंचाइए, क्योंकि कुछ गलतियां हम करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। इन छोटी छोटी बताए हुए तरीकों को यदि आप अपनाते हैं तो अपने जीवन में माता लक्ष्मी का प्रवेश कराते हैं, और भगवान करे कि आपके घर में लक्ष्मी जी का सदा वास रहे, घर में कोई कलह ना हो, कोई रोक टोक ना हो। इसी आशा सहित अब हमें आज्ञा दीजिए।